सी काव्य धारा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? रुनुक्ता नामक स्थान पर। कहाँ पर? रुनुक्ता नामक स्थान पर। ये स्थान कहाँ पर है? मथुरा के निकट। किसके निकट? मथुरा के निकट। कब हुआ था इनका जन्म? 1478 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। तो ये इनके जन्म के विषय में एक मान्यता है, क्योंकि बहुत से विद्वानों का मत उनके विषय में भ्रांतियां हैं उनके मत में कि उनका जन्म कब हुआ था। उनके जीवन का वास्तविक समय, वास्तविक स्थान और वास्तविक सन किसी भी विद्वान को सही प्रकार से ज्ञात नहीं है। तो इसलिए उनके जन्म के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ विद्वान उनका जन्म रुनुक्ता नामक क्षेत्र में मानते हैं, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली, मथुरा के निकट। कहाँ पर स्थित है? मथुरा के निकट। लेकिन दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास। कहाँ पर? दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर माना जाता है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान रुनुक्ता मानते हैं, कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सिही नामक स्थान पर मानते हैं। ये मथुरा के निकट है और ये सिही कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के निकट स्थित है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे। उनके गुरु का नाम क्या है? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। इसके गुरु हैं सूरदास जी। इसके गुरु हैं सूरदास जी। सूरदास जी को अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक स्थान प्राप्त है। सर्वश्रेष्ठ थे वो अष्टछाप कवियों में। अब अष्टछाप कवि क्या है? अष्टछाप कवि गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने अष्टछाप की रचना की थी। अष्टछाप मतलब उन 8 कवियों को उन्होंने उसमें शामिल किया था जिनको एक विशेष प्रकार का प्रभु भक्ति की तरफ जिनकी अलग से कोई आसक्ति थी, जिनको प्रभु भक्ति की लगन थी, जो सिर्फ हर समय अपना पूरा जीवन सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही लीन रहकर इन्होंने बिताया। जिनकी जीवन का उद्देश्य क्या? जिनकी जीवन का उद्देश्य सिर्फ पुष्टि मार्ग था। पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि मार्ग वो होता है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करें। ईश्वर तक ले जाने का मार्ग हमें पुष्टि मार्ग कहलाता है। कौन सा मार्ग? पुष्टि मार्ग। कौन सा मार्ग? पुष्टि मार्ग। ये क्या कौन सा मार्ग है? ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। ईश्वर तक ले जाने वाला रास्ता, ये क्या कहलाता है? पुष्टि मार्ग। तो जो ये अष्टछाप कवि थे, इन सब के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। इनको पुष्टि मार्ग मतलब कि ईश्वर प्राप्ति ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। तो इसलिए इन कवियों को अष्टछाप कवियों की संज्ञा दी जाती है। वे मथुरा और वृंदावन के निकट और सूरदास जो कि जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि वो जन्मांध नहीं थे। उनकी जो आंखों की दृष्टि थी वो कुछ समय के पश्चात खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है वो जन्मांध थे। तो इस विषय में हम यही मानते हैं कि वो जन्मांध थे। तो कैसी भक्ति के उपासक थे? सगुण भक्ति के उपासक नहीं थे, वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। कैसी भक्ति के उपासक थे? कैसी भक्ति के उपासक थे वो? निर्गुण भक्ति के। निर्गुण भक्ति के उपासक थे या सगुण भक्ति के उपासक थे? क्योंकि वो एक जन्मांध व्यक्ति होते हुए भी प्रभु के साक्षात दर्शन करते थे, तो इसलिए उनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहा जाता है। कैसी भक्ति के उपासक थे? निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति के।
अपनी दिव्य दृष्टि से प्रभु के हर एक रूप के सौंदर्य का निहारते थे और उसका वर्णन करते थे अपने पद के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। तो ये था हमारा सूरदास जी के विषय में आपको मैंने बताया। तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने उनको क्या किया, वो श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें भजन कीर्तन करने के लिए उनको वहां जाने का आग्रह किया। उन्हें कहा कि तुम अपना कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा है इसके में तुम इतने लीन हो गए हो, तो तुम ऐसा करो, श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर अपना निवास स्थान बनाओ और वहीं पर जाकर अपना जीवन का आखिर जितना भी आपका समय ये अपना जीवन वहीं पर व्यतीत करो। ये उन्होंने किसने कहा उनको? वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी कौन थे? उनके गुरु थे। तो उन्होंने कहा जाने का उनको आदेश दिया कि वो श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करें। अब आते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई। उनकी मृत्यु हुई पारसौली में 1578 ईस्वी में। पारसौली में 1578 ईस्वी में पारसौली में उनका 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में पारसौली में सूरदास जी का निधन हो गया। अब उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? सूरदास जी ने सबसे पहले सूरसागर, फिर साहित्य लहरी और सूरसराम 3 रचनाएं लिखी। लेकिन सूरसागर उनका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रहा। कौन सा? सूरसागर। सूरसागर उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसके द्वारा वो विश्व विख्यात हुए। किसके द्वारा? सूरसागर। सूरसागर के द्वारा वो विश्व विख्यात हुए। उसके पश्चात अब हम देखते हैं कि सूरदास जी ने किस रस का अपनी काव्य में, अपनी कविताओं में किस रस को शामिल किया। तो सूरदास जी ने श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया। वो श्रृंगार रस और वात्सल्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन से रस के? वात्सल्य और श्रृंगार रस। वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो जो आपकी बुक में जो चैप्टर है पद, उसमें सूरदास जी ने किस रस का प्रयोग किया है? वियोग श्रृंगार रस का। किस रस का? वियोग श्रृंगार रस। इस रस का प्रयोग करके सूरदास जी गोपियों के मन की व्यथा का वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियों के मन की दशा क्या होती है। इस पद के द्वारा कवि आपको ये बताने का प्रयास करते हैं और इसी के यही उनका एक उद्देश्य है कि किस प्रकार वो कृष्ण भक्ति में लीन है और गोपियां किस प्रकार कृष्ण जी के जाने के पश्चात किस प्रकार उनके मन की व्यथा उजागर होती है। यही उन्होंने अपने इस पद में बताने का प्रयास किया है। देखिए बच्चों, ये आपका फर्स्ट इसका पहला है इस पद का, इस पाठ का। इसमें कवि सूरदास जी ये बताते हैं कि जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और वहां जाने के पश्चात वो स्वयं गोपियों के पास वापस नहीं आते, तो वो क्या करते हैं? उद्धव जी जो कि उनके प्रिय सखा हैं। उद्धव जी कौन है? उनके प्रिय सखा हैं। उद्धव जी उनके प्रिय मित्र हैं। तो वो उसके द्वारा अपना संदेश भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं? गोपियों के लिए भेजते हैं। तो उस संदेश को योग संदेश का नाम दिया गया है, जिसको सुनकर गोपियों का मन बहुत
मीन्स उद्धव। उद्धव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव जी के लिए प्रयोग किया गया है। और इस सबसे पहले मैं इसका आपको प्रसंग बताती हूँ। प्रसंग में हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश। ये क्या है? पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक है आपकी? क्षितिज भाग 2। कौन सी पाठ्य पुस्तक? क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 से अवतरित महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से उद्धृत पद से लिया गया है। भ्रमर गीत इसका नाम है, ये सूर सागर से अवतरित है। तो भ्रमर गीत इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि गोपियां जब उद्धव जी के संदेश को सुनती हैं तो वो अपनी जो बात रखती हैं तो वहां पर एक भंवरा आ जाता है, तो वो भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को उल्हाना देती हैं। तो इसलिए इस गीत का नाम क्या रखा गया? भ्रमर। भ्रमर मीन्स भंवरा। भ्रमर गीत मीन्स भंवरा। इसका नाम भ्रमर मीन्स भंवरा। तो इसलिए इस गीत को क्या कहा गया? भंवरा कहा गया। गोपियां भ्रमर एक भंवरे को माध्यम बनाकर किसको उल्हाना देती हैं? उद्धव जी को उल्हाना देती हैं। उद्धो तुम हो अति बढ़भागी। अति मीन्स अत्यधिक। बढ़भागी भाग्यशाली। बढ़भागी का मतलब भाग्यशाली। इस पद में गोपियां कौन से अलंकार का प्रयोग करती हैं? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति एक व्यंग्यपूर्ण अलंकार होता है। वक्रोक्ति के द्वारा वो क्या करती हैं? व्यंग्य करती हैं उद्धव पर। किस पर करती हैं? उद्धव पर। ठीक है। तो उद्धव तुम हो अति बढ़भागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। किसको कहती हैं? उद्धव जी को कहती हैं। कौन? गोपियां। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। ना तो तुम्हारा मन कृष्ण जी के प्रति आसक्त हुआ है, ना तो कृष्ण जी के प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है, ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन उनको देखकर उनके प्रेम की भावना के द्वारा विचलित हुआ है। कौन कह रहा है? गोपियां कह रही हैं। किसे कह रही हैं? उद्धव जी को कह रही हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए ज्ञान योग का संदेश लेकर आए। गोपियां क्या चाहती थी कि उनके लिए प्रेम संदेश आए, तो उसके ऑपोजिट वो संदेश आया, उसके विपरीत वो संदेश आया, तो इसलिए वो व्यथित हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। पुनीत पात। पुनीत पात का मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता। पुनीत पात। रहत जल भीतर। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी को बताती हैं कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। ये बात वो किसको कह रही है? उद्धव जी को कहती हैं कि पुनीत पात रहत जल भीतर। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है, उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के भीतर रहता है। कहाँ रहता है कमल का पत्ता? कमल का फूल भी जल में उगता है, तालाब में उगता है, तो वही उसके अंदर ही उसके साथ जो पत्ते जुड़े हुए होते हैं वो जल में भीगे रहते हैं। लेकिन तारस देहे न दागी। लेकिन दागी मतलब दाग, धब्बा। देह मीन्स शरीर। तो वो ये कहते हैं कि जल हर समय जल के भीतर रहते हुए भी तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई भी दाग या धब्बा नहीं है। अर्थात जिस प्रकार जल कमल के पत्ते के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, वो हर समय जल में डूबा रहता है और उसके देह के ऊपर कोई दाग नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम भी हर समय कृष्ण जी के साथ रहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात तुम्हारा मन उनके प्रति आसक्त नहीं हुआ। जो जल महातेल की गाली। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार तेल की भरी हुई मटकी, उसके ऊपर यदि कोई जल की बूंद गिर जाती है, तो ये दोनों जो पंक्तियां हैं ये उन्होंने उद्धव जी के लिए कही हैं कि उद्धव जी की स्थिति ऐसी है। उद्धव जी को इन्होंने इन
पंक्तियों के द्वारा गोपियों ने उद्धव जी की तुलना इन दोनों चीजों से की है। किससे? कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से। कि जिस प्रकार तेल की मटकी के ऊपर पुडिंग पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। पुडिंग पात रहत जल भीतर तारस देहि न ताजी। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी तुम्हारी तो स्थिति उस कमल के पत्ते की भांति है जो हर समय जल के भीतर डूबा हुआ रहता है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर कोई भी दाग दबाव नहीं होता। जो जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की भरी हुई मटकी के ऊपर कोई भी पानी की बूंद नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार बूंद में ताकू लगी उसके शरीर अर्थात उसके ऊपर कोई भी पानी की बूंद ठहर नहीं सकती। तो तुम्हारी भी ऐसी ही स्थिति है, तो कि तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण जी के प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीति नदी का क्या अर्थ होता है? प्रेम की नदी। प्रेम की नदी, प्रीति नदी का अर्थ है मैं पाव में बोलो। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो प्रेम की नदी के साथ रहते हो, तुम्हारे पास तो हर समय प्रेम की नदी बहती है, लेकिन स्नान करना तो दूर। क्या कहती हैं? पाव में बार स्नान करना तो दूर, तुमने तो उसमें अपना पैर तक नहीं डुबोना। किसका अर्थ है कि बोरिया मतलब डालना। किसमें? प्रेम रूपी नदी में उद्धव जी ने अपना पैर तक नहीं डाला, अर्थात उनके ऊपर श्री कृष्ण जी के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दृष्टि मतलब उनकी देखने की क्षमता, न रूप पर आदि। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो देखने की जो क्षमता है, तुमने तो उस रूप सौंदर्य को अनुभव ही नहीं किया, तुमने तो उस रूप सौंदर्य का आनंद ही प्राप्त नहीं किया। परागी मतलब अनुभव करना, वो तुमने तो उस सौंदर्य को प्राप्त ही नहीं किया। अबला भोरी, अबला मीन्स सामान्य स्त्री। अबला शब्द किसके लिए प्रयोग किया है उन्होंने? साधारण स्त्री के लिए, स्वयं अपने लिए प्रयोग किया है। क्योंकि वो बहुत सीधी साधी हैं, साधारण स्त्री। अबला मीन्स साधारण स्त्री। और भोली मतलब भोली भाली, बिना छल कपट के। बिना छल कपट के, तो ये क्या किसका अर्थ है? भोली शब्द का और अबला शब्द का क्या अर्थ है? साधारण स्त्री, सामान्य स्त्री। तो वो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो भोली हैं, हम तो बिल्कुल साधारण हैं, हम तो सीधी साधी हैं, हम भोली, अर्थात हमारे अंदर कोई भी छल कपट नहीं है। गुड़ चाटी जो पागी, तो गोपियां कहती हैं गुड़ मीन्स गुड़, चाटी मीन्स चींटी, पागी मीन्स लिपटना। तो वो कहते हैं कि हम तो श्री कृष्ण जी से चींटी की भांति चिपटी हुई है। श्री कृष्ण जी के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया है? गुड़ शब्द का। गुड़ उन्होंने किसको कहा है? श्री कृष्ण जी को, और स्वयं को उन्होंने चींटियां कहा है। ये तो गोपियां हैं और ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो श्री कृष्ण जी रूपी गुड़ में, किसमें? श्री कृष्ण रूपी गुड़ में चिपटी हुई क्या है? हम चींटियां हैं, जिनका जो श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती, जिनका उनसे अलग होना संभव नहीं है, क्योंकि वो उनसे हट नहीं सकती, उनके जीवन
जीवन का क्या लक्ष्य है कि सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करना। उनके जीवन का एक ही माध्यम है, या तो वो उनको प्राप्त करेंगी या क्या करेंगी, या उनके जीवन का अंत होगा। ये दो ही उनके जीवन के माध्यम हैं, या तो श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना या अपने जीवन का अंत करना। तो आपको ये पद समझ आया? इस पद में आपने क्या पढ़ा कि इसमें गोपियों ने उद्धव जी को उल्हाना दिया वक्रोक्ति के द्वारा, और उनकी तुलना की है, कमल के पत्ते से की है और तेल की गागरी से की है, और स्वयं को उन्होंने क्या कहा? चींटियां कहा। किसमें लिपटी हुई? कृष्ण रूपी गुड़ में लिपटी हुई चींटियां, जो कि या तो उनको प्राप्त करेंगी या क्या करेंगी, या स्वयं को नष्ट कर लेंगी, तो अपना जीवन समाप्त कर लेंगी। ये दो ही चीजें होंगी उनके जीवन में, या तो वो कृष्ण को प्राप्त करेंगी या अपना जीवन समाप्त करेंगी। अब हम करते हैं अगला पद। आपको ये पद समझ आया? आइए अब हम करते हैं दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ मतलब मन के ही अंदर रहना। मांझ शब्द का क्या अर्थ होता है? मन की बात मन में ही रहना। मन की बात मन में ही रहना। तो मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई। तो गोपियों के मन में ऐसी कौन सी बात थी कि वो श्री कृष्ण जी के सम्मुख अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाई। अब वो उद्धव से क्या कहें? अपने मन की व्यथा वो उद्धव से किस प्रकार कहें? क्योंकि कहिए जाए कौन पे उद्धव, वो कहती हैं कि ए उद्धव जी, अब तुम बताओ कि हम अपने मन की व्यथा, अर्थात जो हमारे मन के अंदर जो पीड़ा हो रही है, क्या पीड़ा हो रही है कि कृष्ण जी के द्वारा उनके लिए प्रेम का संदेश नहीं आया। उसके विपरीत कौन सा संदेश आया? ज्ञान योग का संदेश आया, जिसे सुनकर गोपियों को अच्छा नहीं लगा। ना ही परत कही, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम अपने मन की व्यथा किसको जाकर कहें। अवधि आधार आस अवधि। अवधि मतलब समय। अवधि का मतलब क्या होता है? समय। आधार आस अवधि। गोपियां कहती हैं कि हमारे अंदर तो श्री कृष्ण जी के आने की आस बची हुई थी, हमने तो उनके आने की आस लगा कर रखी थी। तन मन बिता सही, और इसी के सहारे हम अपना जीवन बिता रही थी। बिता मतलब व्यथा, कष्ट, दुख, मन की दशा। तो इसी के द्वारा हम अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अब इन योग संदेश सुनी अब इस योग संदेश को सुनकर, सुनी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, ठीक है। अब विरहिणी विरह दही, वो कहती हैं कि इस योग संदेश को सुनकर हमारे मन की जो व्यथा थी वो और अधिक तीव्र हो गई। विरहाग्नि
पीड़ा, वियोग की पीड़ा। कैसी पीड़ा? वियोग की, अर्थात दुख या बिछुड़ने की पीड़ा, वियोग की पीड़ा। ये किसका अर्थ है? विरहाग्नि का। विरहणी, विरह दही, विरह मतलब वियोग की पीड़ा। अब हमारे अंदर जो विरह की जो ज्वाला जो जल रही थी निरंतर, जब से श्री कृष्ण जी गए थे वो विरह की ज्वाला हमारे अंदर निरंतर जल रही थी, लेकिन तुम्हारे द्वारा इस योग संदेश को सुनकर हमारी जो विरह की ज्वाला थी वो और अधिक तीव्र हो गई है। उसमें तुम्हारे इस योग संदेश ने घी का काम किया है, यानी उस ज्वाला को और अधिक तेज प्रज्वलित कर दिया है। चाहुती हुती कुहारी जितनी, जितना हम उन्हें भूलना चाहते हैं, जितना हम ये चाहते हैं कि हमारा उनके प्रति जो लगाव है वो कम हो जाए, उतते धार बही, तो हमारी जो हृदय की जो भावना है, हमारे मन की उत मीन्स उतते धार बही, उतनी ही ये तेज बढ़ती जाती है। जितना हम इसे चाहते हैं कि इसे हम कम करें, अर्थात हम उन्हें थोड़ा बहुत भूलने का प्रयास करें, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे लिए तो ये और ज़्यादा बहुत कष्टकारी है। ये इससे तो हमारी विरह की अग्नि और अधिक तेज तीव्र हो जाती है। अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा न नहीं, तो अब तो श्री कृष्ण जी से जाकर ये बात कह दो कि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को मर्यादा के बारे में पता ही नहीं कि प्रेम की क्या मर्यादा होती है। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि तुम हमारी तरफ से कृष्ण भगवान को ये संदेश दे दो, मर्यादा मतलब मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा, अर्थात कि उन्होंने मर्यादा को कोई ध्यान नहीं रखा है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, और अब वो भी क्या करेंगी, अब वो कुछ भी करेंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी के आने में के द्वारा जो संदेश जो उन्होंने भेजा है उसे ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ये इससे उनके मन की व्यथा और अधिक बढ़ रही है, इससे वो बहुत अधिक परेशान हो रही हैं। ये जो योग संदेश है ये उनके लिए एक विरह के अग्नि को बढ़ाने वाला घी का काम कर रहा है। तो इसलिए गोपियां इस संदेश को सुनकर अपने मन की व्यथा को प्रकट करती हैं और कहती हैं कि उद्धव जी ये हमारे लिए असहनीय है, इसे हम सहन नहीं कर पाती, इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है। अब हम अगला पद करते हैं। तो आइए अब अगला पद करते हैं। हमारे हरी खारिल की लकड़ी, लकड़ी शब्द का क्या अर्थ है? लकड़ी। खारिल एक पक्षी का नाम है, पक्षी। खारिल क्या है? खारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो हर समय अपने पंजों में एक लकड़ी या एक कोई तिनका लेकर उड़ता है। कौन? खारिल पक्षी। वो उस तिनके के द्वारा अब उड़ान भरता है और हमें ये समझता है कि वो तिनका उसे गिरने नहीं देगा, उसे वो अपना सहारा समझता है, उसी के द्वारा वो बहुत ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होता है। तो ऐसे ही गोपियां स्वयं को क्या बताती हैं? खारिल पक्षी। और कृष्ण जी को क्या बताती हैं? उसकी लकड़ी। गोपियां स्वयं क्या हैं? खारिल पक्षी। और कृष्ण भगवान क्या हैं? उसकी लकड़ी। जिसे किसने पकड़ा हुआ है? गोपियों ने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, उर मीन्स क्या होता है? हृदय। उर का क्या मतलब होता है? हृदय। नंद नंदन,
नंद बाबा के पुत्र, नंद नंदन नंद बाबा के पुत्र, मन क्रम वचन। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो मन क्रम और वचन अपने तीनों चीजों के द्वारा नंद नंदन को अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने उन्हें दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। दृढ़ मतलब दृढ़ता, दृढ़ता से पकड़ा, पकड़ा, ठीक है, दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न में, दिन में और रात में। जागते सोते स्वप्न में, दिन में और रात में। कान है जकरी, जकरी मीन्स जाप करना, जकरी मीन्स जाप करना। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो सोते जागते स्वप्न दिवस और रात, दिन और रात हर समय कृष्ण जी के नाम का स्मरण करती रहती हैं, सिमरन करती रहती हैं, जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत में सुनकर, योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है। करुई मतलब कड़वी, ककड़ी मीन्स ककड़ी। तो गोपियां कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो, हमें तुम्हारे द्वारा दिया गया ये योग संदेश सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। तो गोपियों ने योग संदेश की तुलना किससे की है? कड़वी ककड़ी से। सुन तो व्याधि हमको ले आई, तो गोपियां कहती है व्याधि मतलब बीमारी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए कोई बीमारी लेकर आ गए हो। ऐसी बीमारी, कैसी बीमारी लेकर आए हैं? देखी सुनी न करी, ना तो हमने कभी इस बीमारी के बारे में देखा है, ना सुना है, और ना ही हम इसके विषय में कुछ जानती हैं। किसको बीमारी कहा उन्होंने? योग संदेश को। कौन लेकर आया? उद्धव जी। किसके कहने पर लेकर आए? कृष्ण भगवान के कहने पर, जो उन्होंने गोपियों के लिए संदेश भेजा है। यह तो सूर तिन्ही ते सो को, जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चंचलता, चक्कर। सूर, गोपियां कहती हैं यह तो सूर तिन्ही ते सो को, उन्हीं को, उन्हीं को, सो को मतलब दे दो, ठीक है। यह तो सूर, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम ये संदेश उन्हीं लोगों को जाकर दो जिनका मन स्थिर नहीं है, क्योंकि हमने तो श्री कृष्ण जी को स्थिरता से अपने उर के अंदर, अपने हृदय के अंदर स्थापित कर लिया है। हम उनको नहीं भूल सकती, अर्थात उनके सिवा, उनके अलावा हमारे मन में और अब किसी भी संदेश को सुनने और सहन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना सब कुछ कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया है। हम तो सिर्फ उन्हीं के बारे में ही सोचते हैं और अपना जीवन उन्हीं के चरणों में व्यतीत करके अपना जीवन समाप्त करना चाहती हैं। अब हमारे जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। अर्थात तुम इस योग संदेश को उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारे लिए इस योग संदेश का कोई महत्व नहीं है, ये हमारे लिए अर्थपूर्ण नहीं है। अब हम अगला इसमें आप कौन से प्रश्न बनेंगे बताइए आप। गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे बताया? योग संदेश को बताया। और उन्होंने, गोपियां दिन रात किसका सिमरन करती रहती हैं? कृष्ण भगवान का, कि वो रात दिन हर समय उन्हीं के बारे में सोचती हैं। गोपियों ने किसकी तुलना, किसके द्वारा गोपियों ने योग संदेश की तुलना की है? कड़वी ककड़ी के द्वारा। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी का कोई भी स्वाद नहीं होता, किसी को भी वो अच्छी नहीं लगती, आनंद प्रदान नहीं करती, उसी प्रकार गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा, जो कि उन्हें बिल्कुल असहनीय है, जो कि उनके लिए कोई भी महत्व नहीं रखता।
अब हम अगला पद करेंगे। इस पद में आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान को गोपियों ने क्या बताया, हारिन पक्षी की लकड़ी और स्वयं को हारिन पक्षी बताया है, जिसे उन्होंने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। अब हम करेंगे अगला पद, जिसमें गोपियां श्री कृष्ण भगवान जी को एक राजा के धर्म के विषय में बताती है कि वो उन्होंने एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए और अब वो कैसे उन्होंने राजनीति को कैसे उनको ये लग रहा है कि अब वो एक राजा बन गई हैं, तो वो उद्धव जी के माध्यम से श्री कृष्ण जी को एक राज धर्म बताना चाहती हैं। वो ये कहती हैं कि एक राजा का वास्तव में क्या धर्म होना चाहिए। कौन बताता है? गोपियां बताती हैं कि किस प्रकार एक अच्छे राजा का क्या धर्म होता है। लेकिन वो उनके मन में ये बात है कि अब श्री कृष्ण जी जो है एक राजा की तरह अपने नीतियों को निर्धारित करने लगे हैं। तभी तो वो उन्होंने अपनी प्रजा के प्रेम, क्योंकि वो ये चाहती थी कि उनके लिए प्रेम का संदेश आए, तो उन्होंने उनका कहने का ये माध्यम है कि अब श्री कृष्ण जी वास्तव में एक राजा बन गए हैं और वो अपना राजा की तरह अपना निर्णय सुनाने लगे हैं। अर्थात उनको अपने सिर्फ निर्णय से मतलब है, उनको किसी भी प्रकार का कोई उनके ऊपर इस बात का असर नहीं होता कि इसका किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते हैं। अब उनकी ऐसी धारणा बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के द्वारा इस भेजे गए संदेश को सुनकर बहुत व्यथित हो गई हैं। तो ये सारी बातें वो व्यथित होकर कहती हैं, दुखी होकर कहती हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। राजनीति मतलब राज्य की बातें, जो एक राजा के जो नियम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? राजनीति। हरि मतलब श्री कृष्ण जी। हरि किसके लिए प्रयोग किया गया है? कृष्ण भगवान के लिए। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। तो वो कहते हैं कि पढ़ी मतलब पढ़ आए, पढ़कर आ गए हैं। समझिए बात कहत मधुकर की। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव जी के लिए। किसके लिए? उद्धव जी के लिए। मधु मतलब भंवरा। आपको मैंने बताया था कि गोपियों ने एक भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव जी को अपनी बात कहने का प्रयास किया है, क्योंकि वो डायरेक्ट उनसे नहीं कह रही हैं, भंवरे की तरफ इशारा कर रही है। व्यंग किसको कर रही हैं? उद्धव जी को कर रही हैं। समझिए बात कहत मधुकर के। अब वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, हे मधुकर, तुम हमारी तरफ से श्री कृष्ण जी को यह संदेश देना, समाचार सब आए कि ये समाचार हमारा तुम उन तक पहुंचाना। क्या समाचार? एक अति चतुर हुए पहले ही। एक तो वो पहले से ही चतुर थे। क्या कह रही है? उद्धव जी को कह रही है कि ये हमारी तरफ से ये संदेश आप तुम श्री कृष्ण जी को भी दे देना। क्या संदेश देना है? कि एक तो तुम पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो तुमने और भी ज्यादा ग्रंथों को की शिक्षा ग्रहण कर ली है, ग्रंथों को अध्ययन कर लिया है, तो अब तो तुम और भी ज्यादा निपुण हो गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो। बड़ी मतलब बढ़ी हुई, बड़ी मतलब बढ़ी हुई, बढ़ना। बड़ी बुद्धि मतलब उनका विवेक, दिमाग। बड़ी बुद्धि जानी को उनकी जो संदेश पठाए। अब तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने लगे हैं, इसलिए तो हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के। वो कहते हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो किसी के प्रति इतना अपनी आसक्ति नहीं रखते थे, परहित दौलत ढाए। हे उद्धव जी, तुम तो पहले ही बहुत अच्छे व्यक्ति हो, क्योंकि तुम तो सभी के कार्य संपूर्ण करते हो, सभी के कार्यों में अपना सहयोग करते हो। उद्धव जी को वो क्या करती हैं?
उद्धव जी को बहुत अच्छा इंसान व्यक्ति बताती हैं गोपियाँ। वो कहती हैं कि उद्धव जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सभी के कार्य संपन्न करते हैं, सभी को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अब अपने मन फेर पाई के चलत कूद जो कुदे चुराई। तो वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई वो तो सबका काम करने को तैयार है, तो इससे क्या होगा कि उनको तो अपना कार्य, उनको तो कोई जो भी कोई उनसे अपना कार्य करवाना चाहेगा तो उसमें उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, उनकी तो कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण जी ने उनको ये संदेश देने को कहा, इसलिए वो ये संदेश देने आ गए। नहीं तो वो स्वयं ये संदेश देने क्यों आते, क्योंकि वो तो सभी को ऐसे कार्य करते हैं जिनसे सबको सुख प्राप्त हो। लेकिन गोपियाँ ये कहती हैं कि इसमें उद्धव जी की कोई गलती नहीं। गलती वो किसकी बताती हैं कि कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को अपना संदेश देकर भेजा, तो राजनेता कौन है? कृष्ण जी हैं, उद्धव जी तो नहीं है, क्योंकि उद्धव जी तो एक बहुत भले व्यक्ति हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तो सबकी सहायता करते हैं। लेकिन ये संदेश वो श्री कृष्ण जी के कहने पर लाए हैं, चलत जो हुए उदय चुराए। तो वो तो पहले से ही उन्होंने, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो तो जैसे उनको करने के लिए कहा गया वो तो सिर्फ अपना कार्य कर रहे हैं। ये सारा दोष कृष्ण भगवान का है। ये क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वो अनीति क्यों करें? क्योंकि वो तो नीति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो इसीलिए गोपियाँ उद्धव जी को ये कहती हैं कि वो अपने आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो कि नीति के विरुद्ध हो, क्योंकि वो तो नीति पर चलने वाले व्यक्ति हैं, नीति निर्धारण पुरुष हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जानी सताए। तो गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म राजा का धर्म, क्या है ये? राजा का धर्म। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम श्री कृष्ण जी को जाकर बता देना कि जिस धर्म पर वो चल रहे हैं वो अधर्म है। वो क्यों है अधर्म? क्योंकि वो दूसरों को कष्ट प्रदान करता है। यदि वो दूसरों को सुख प्रदान करे तो वही एक अच्छा राजधर्म होता है। गोपियाँ कहती हैं जो प्रजा ने जाहि सताए, सताए मतलब दुख देना। जाहि प्रजा मतलब प्रजाजन। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम श्री कृष्ण जी को जाकर ये बता देना कि एक राजा का वही धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का सुख दुख में हमेशा ध्यान रखे, उसका सहायक हो। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसके विपरीत कार्य किया। क्योंकि उन्होंने उनके लिए योग संदेश भेजा, जबकि वो चाहती थी कि उनके लिए प्रेम का संदेश आए। तो इस पद के माध्यम से गोपियाँ अपनी व्यथा उद्धव जी के द्वारा कृष्ण तक भेजना चाहती हैं कि वो ये उनका संदेश कृष्ण जी को पता चले, और तभी वो अपने जो उनका मकसद है, जो उनके जीवन का उद्देश्य है कि कृष्ण भगवान वापस उनको फिर से उनके लिए प्रेम का संदेश भेजे। चलत जो हुए चुराए। तो अब गोपियाँ बहुत दुखी हो जाती हैं। वो क्या कहती हैं कि या तो श्री कृष्ण जी को जाकर ये बात कह देना कि अब अपने मन फेर पाए थे कि या तो अपने जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है उसे वो अपना वापस ले लें और हमारे लिए प्रेम का संदेश भेजें, नहीं तो हमारा जो मन उन्होंने चुराया है वो हमें वापस कर दें। गोपियाँ उनसे अपना मन वापस लेने की बात भी गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उनसे जाकर कह देना कि या तो हमारे लिए हमारे प्रेम को स्वीकार करें या हमारा जो मन को चुरा कर ले गए हैं वो हमें वापस कर दे, नहीं तो वो नीति के विरुद्ध अपना कार्य कर रहे हैं। तो उनको एक अच्छा राजा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो राजधर्म को समझ ही नहीं रहे हैं। तो इस पद के माध्यम से गोपियाँ कृष्ण जी को राजधर्म समझाना चाहती हैं। क्या समझाना चाहती हैं? कि एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए। अब इस स्टांजा में कौन सा क्वेश्चन बनते हैं? इस पद में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया है गोपियों ने? उद्धव जी के लिए। योग संदेश मतलब पठाए, योग का संदेश भेजने लग गए हैं अब वो। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत चतुर बन गए हैं
पहले से ही कुछ तो चतुर थे, लेकिन अब क्या बन गए, बहुत ज्ञानी विद्वान बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। तो गोपियां उनसे क्या वापस लेना चाहती हैं? अपना मन चुराए, मतलब जो वो चुरा कर ले गए थे। क्या ले गए थे वो चुरा कर? उनका मन ले गए थे गोपियों का। तो गोपियां क्या चीज वापस चाहती हैं उनसे? अपना मन वापस चाहती हैं, ताकि वो श्री कृष्ण जी को या तो प्राप्त कर सके या अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर अपना जीवन समाप्त कर सके। ये चारों पद आपको समझ आ गए? अब आगे आपको इन पदों के प्रश्न उत्तर हैं, वो करने हैं आपको, ठीक है? ये पहले पद के का प्रश्न है। प्रस्तुत पाठ का सबसे पहले तो हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए, वो आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। भाग 2 है या 1 है, ये आपको पता होना चाहिए। से अवतरित है सूरदास द्वारा रचित पाठ पद से लिया गया है, ये आपका प्रसंग है। इसमें आप ये लिखोगे कि इसमें आपको कवि का नाम आना चाहिए, प्लस आपकी पुस्तक का नाम आना चाहिए, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कविता का क्या नाम है और कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। उद्धव जी को किसने भाग्यवान कहकर व्यंग्य किया है? गोपियों ने। तो ये सारे इसी पद के प्रश्न हैं, तो आप इनको रीड आउट करेंगे, उसके बाद आप इनको लर्न करेंगे। आपको ये चैप्टर समझ आ गया? फिर से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। कौन सा? इसमें स्टॉप करना होगा।